मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार थप्पड़ मारा है। तकलीफ मुझे भी हो रही है, लेकिन मैंने तुम्हें किसी गलत बात पे नहीं मारा। तुमने गलत किया वहां जाकर। तुम बेईमानी कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा निकाह हुआ है। किस निकाह की बात कर रही हैं आप? एक ऐसा निकाह जिसे वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा रिश्ता है अम्मी, जो सिर्फ एक कागज के टुकड़े तक महदूद है? ये रिश्ता एक कागज पर ही होता है और औरत के लिए सब रिश्तों से बढ़कर होता है, और तुम्हें इसकी अहमियत को समझना होगा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। बेकाबू दिल और गलत वक्त पर उठाया हुआ कदम दोनों ही इंसान को खसारे के सिवा कुछ नहीं देता। मैंने इतनी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हें यूं बर्बाद होता हुआ देखो। कुर्बानी तो मुझे अब अपनी देनी पड़ेगी, अपने जज्बात की, अपनी खुशियों की, अपने एहसासात की, शायद इन्हीं सारी चीजों के लिए, बल्कि अपनी। कुर्बानी नहीं, कत्ल करना पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक सहारे की जरूरत है। मेरी जरूरत ने मुझे इस मोड़ पे ला खड़ा कर दिया कि जहां मेरा दम घुटता है, मैं सांस भी नहीं ले सकती। ये सब कुछ तुम सिर्फ उस लड़के की वजह से कह रही हो। तुम क्यों नहीं समझ रही कि तुम शादीशुदा हो? तुम अपने शौहर के हक में खयानत नहीं कर सकती। तुम्हारी सोचों पर भी सिर्फ तुम्हारे शौहर का हक है, समझी तुम? मेरी सोचों पे मेरा बस नहीं है। तुम्हारे बढ़ते कदमों पर तो तुम्हारा बस है ना, उन्हें रोको। मैं आइंदा कोई ऐसी बात ना सुनूं इफ्रा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे शामिर से मोहब्बत हो गई। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ श्योर, बैठो। आपकी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा आपका निकाह हुआ है, ये बात आप सबको बता क्यों नहीं देते? मुझे ऐसा लगता है मैं कोई मुजरिम हूं, जिसकी चोरी कभी भी किसी भी वक्त पकड़ी जाएगी। छुपाते तो हुए हैं जो गलत होते हैं, या वो बात छुपाई जाती है जो गलत होती है। ये कैसा रिश्ता है जो आप दुनिया वालों के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते? बड़े पापा से आपने अपना वादा निभाया,
अम्मी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मगर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैं कहां हूं? आप हंस रहे, मुस्कुरा रहे, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रही हो, और देख रहा हूं कि अब तुम बोलने लगी हो। अच्छा लग रहा है मुझे, आई लाइक इट। हाँ, बोलने लगी हूं क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। हर वक्त दिल पे बोझ रहता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई गुनहगार हूं। अच्छा चलो बताओ, क्या चाहती हो तुम? जाने ना जाने से क्या होता है? यही जिंदगी के फैसले की इख्तियार मेरे हाथ में कहाँ है? देखो, तुम्हारी शिकायत बचा है, लेकिन तुम ये मत सोचा करो कि तुम किसी की मुजरिम हो, और ना ही तुमने कुछ गलत किया है। हाँ, एक दफा शामिर और कोमल की मंगनी हो जाए, फिर मैं सारा मामला सुलझा लूंगा, ट्रस्ट मी। इफ्रा, तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? एहतियात से ड्राइव करते, एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे। शामिर, तुम इतनी फास्ट ड्राइव तो नहीं करते, तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो ये एक्सीडेंट हो गया? इंसान खुद जितनी मर्जी एहतियात से ड्राइव करे, लेकिन दूसरों की वजह से अपना नुकसान करवा लेता है। आजकल लोग जल्दी के चक्कर में किसी को नहीं देखते, किसी का एहसास नहीं करते कि किसका क्या नुकसान हो सकता है। मामा, आप इसकी साइड मत लें। पता नहीं आजकल किन ख्यालों में गुम होता है। मैं भी जब इससे बात करती हूँ तो इसका ध्यान कहीं और ही होता है। आप इसकी बातों को बिल्कुल दिल पे मत लें। इसको तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। शिकायत बेवजह नहीं होती। यार, तुम मेरी इयादत करने आई हो, मुझसे लड़ने आई हो? अच्छा चलो, मुझे माफ कर दो बस। कोमल, शामिर ठीक कह रहा है, हर वक्त का लड़ना भी अच्छी बात नहीं होती। देखा, रोजीना जी को मेरी कितनी फिक्र है, और तुम यहाँ बैठी हुई। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ यार। मैं लेकर आती हूँ, तुम दोनों बातें करो। अरे नहीं नहीं, ये ले आएगी ना, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तुम दोनों बैठ के बातें करो। वैसे क्या देख रही हो? तुम बदल गए हो शामिर। और तुम अपने दोस्त पे बहुत शक करने लगी हो। तुम्हारी दोस्ती पर नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पर शक होता है। कोई पानी पिला दे। शोर क्यों मचा रहे हो? पानी की ग्लास और बोतल तो तुम्हारे सामने रखा है। मैं देती। नहीं नहीं, मैं लेता हूं। ओह, क्या हुआ शामिर? हाथ। जब बाजू ठीक नहीं हुआ था तो स्लिंग क्यों उतार दी तुमने? स्लिंग अजीब सी लगती है यार। क्या मतलब अच्छी नहीं लग रही थी? तुम तो बिल्कुल पागल हो। बाकी दर्द तो बहुत हो रहा है यार। अब बर्दाश्त करो, मम्मा से कुछ लेकर आती हूं। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ ना टूट जाए फिर से कहीं दर्द के मारे। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, आप ये लगा लें, इससे आराम आ जाएगा। हाँ, ये आप खुद लगा लें,
अब दर्द नहीं हो रहा? नहीं, अब तुम जो आ गई और अब तुम कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो इस तरह मेरा एक्सीडेंट का सुन के अकेले नहीं आती। यही तो मोहब्बत है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम गलत समझ रहे हैं। क्या वो शामिर ठीक हो गया? हाँ सही। बाज दर्द के लिए दवा नहीं, वसीया की जरूरत होती है। वसीया को देखते ही दर्द खत्म हो जाता है। नहीं सही। शामिर, जी डैड। तुम शॉपिंग कब करोगे? शॉपिंग? किसी दिन टाइम निकालो, दोनों साथ चलते हैं। अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना है तो वो और बात है, कम से कम मेरी टेंशन तो कम होगी। डैड लेकिन शॉपिंग किस चीज के लिए? अभी तो की है मैंने शॉपिंग थोड़े टाइम पहले। गधे, मैं तुम्हारी मंगनी की तैयारी की बात कर रहा हूं। इतने थोड़े दिन रह गए हैं, सारी तैयारी रोजीना भाभी और यासिर कर रहे हैं। कम से कम तुम अपने कपड़े तो जाकर खुद खरीद लो। फिर कब चलना है बताओ? पापा मुझे ये मंगनी नहीं करनी। फिर वही बात, तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? देखो शामिर, तुम पापा मैं जानता हूं कि आप इफ्रा के लिए मना क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो गरीब है ना, और वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करती जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, है ना? तो मुझे ऐसा समझते हो? आपने ही मुझे सब कुछ सोचने में मजबूर किया पापा। और मैं जानता हूं आपको कोमल क्यों पसंद है, क्योंकि वो यासिर अंकल की बेटी है और आपके यासिर अंकल के साथ मफाद जुड़े हैं। इफ्रा और उसकी मां तो आपको कुछ दे नहीं सकते, और आई एम श्योर आप यही सोच रहे होंगे ना कि अगर इफ्रा और मेरी शादी हो गई तो आप सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, और अतिया आंटी की गुमनाम शादी कहीं आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। अपनी बकवास बंद करो, बगैर सोचे समझे कहे जा रहे हो। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूं? पापा मैं जानता हूं आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तो फिर क्यों कर रही हैं सब कुछ जिससे मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा, तड़पता रहूंगा? मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा आप इफ्रा की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। देखो शामिर, मुझे इफ्रा से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि कभी कभी तो मुझे से बहुत हमदर्दी हो जाती है। फिर पापा आपको एतराज क्यों है, मुझे बताएं। आप मुझे क्यों नहीं बताते असल बात? बात कुछ और है। एग्जैक्टली वही मैं जानना चाहता हूं कि वो बात क्या है। उसका रिश्ता किसी और से तय है। वो यासिर की। जानता हूं पापा, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन उसका निकाह थोड़ी हुआ है जो टूट नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ पहले किसी ज्वेलरी शॉप पर चलते हैं, मगर पहले कोई कलर तो डिसाइड हो, फिर ही ऑर्डर करेंगे ना। शामिर तुम बताओ ना कौन सा कलर अच्छा लग रहा है इसमें से। शामिर। क्या? मेरा सर। तुम्हारे सर के बारे में क्या बोल सकता हूँ? कहाँ खो जाते हो तुम? मैं तुमसे रिंग का पूछ रही हूँ, पता नहीं तुम्हारी तवज्जो कहाँ पर है। मैं यही हूँ। तुम्हारा वजूद मेरे साथ होता है, मगर तुम्हारी तवज्जो पता नहीं कहाँ होती है। शामिर, आखिर बात क्या है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कोमल। जो कहना है कह दो शामिर।
इफ्रा, आओ ना इधर। तुम्हें अगर पढ़ाई से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज मेरी हेल्प भी कर दो। तुम बताओ ना, तुम इनमें से कौन सी रिंग अच्छी लग रही है? अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हारा इवेंट है, तुम चूज करो। शामिर से पूछ लो। हाँ बताओ शामिर। मेरी पसंद तो कुछ और है। अच्छा ठीक है, फिर दूसरी रिंग देख लेते हैं। अच्छा बताओ ना, ये ज्यादा अच्छी लग रही है ना? हाँ, मुझे पसंद है। नहीं, इसका डायमंड बहुत सिंपल है। ये नहीं, कोई और देख लेते हैं। इफ्रा ये देखो, ये कैसी लग रही है? मैं क्या बताऊं, तुम देख लो। ये क्या बात हुई? अच्छा फर्ज करो मेरे बजाय तुम्हारी मंगनी होती तो तुम इनमें से कौन सी रिंग चूज करती? एंगेजमेंट तुम्हारी है, मैं कैसे फर्ज कर सकती हूँ? तुम देखो ना। अच्छा बाबा, मैं खुद ही देख लेती हूँ। शामिर ये देखो। मुझे ये पसंद आ रही है। तुम साथ चलती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन तुम साथ चली ही नहीं, इसलिए मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कपड़े ले आई। अब तुम बताओ कैसे हैं? क्या हुआ, तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं लगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारी पसंद कैसी है, इसलिए कोमल के लिए जैसी शॉपिंग करती हूँ वैसे ही तुम्हारे लिए कर ली। तुम्हें कलर तो पसंद आ रहे हैं ना? आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होती हैं? मेरे पास कपड़े हैं, मैं पहन लूंगी। अरे अच्छा लगेगा कि हम सब नए कपड़े पहने और तुम पुराने। वहां माना अगर बाहर की तकरीब होती तो कोई भी कपड़े चलते, लेकिन ये घर की है, इसलिए तुम्हें इनमें से कोई पसंद कर लेना चाहिए। आप मुझे अपना समझती हैं? तुम्हें कोई शक है क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी कोमल की तरह समझती हूँ। मैं कोमल की तरह नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझती हैं। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं, यासिर सर ने आपको सब कुछ बता दिया। यासिर को मुझे बताने की क्या जरूरत है? भाई मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे और कोमल के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। बस इसीलिए शॉपिंग करते हुए मैंने तुम्हारे हिसाब से चीजें ली हैं। मैं चीजों की बात नहीं कर रही। तो फिर क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं। ये इफ्रा को दिए थे ना, तो यहाँ क्यों पड़े हुए? मैंने उसे दिए थे लेकिन वो लेकर नहीं गई। उस दिन भी आपके सामने उसे पैसे देना चाहे थे लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया, और आज कपड़े भी नहीं लिए। हाँ, वो समझती है कि जैसे हम उस पर एहसान कर रहे हैं। ये बात तो है, इफ्रा और अतिया दोनों ही बहुत खुददार हैं। अब मैं दे आती हूँ। Excuse me, मेरे पेशेंट की कॉल है, आप उसे दे आएंगे? हेलो जी, अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कुछ नहीं लेना चाहती। मैं कुछ नहीं लूंगी। कम ऑन इफ्रा, रख लो, जिद नहीं करते। किस हैसियत से? आफ्टर ऑल तुम भी इस घर का फर्द हो। मैं आपकी बीवी हूँ और इस हक से आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। अब बगैर हक के मुझे लेना नहीं आता। ये रोजीना तुम्हारे लिए लेके आई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हकीकत नहीं पता और आपको सब कुछ पता है। आप उन्हें बता नहीं सकते और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। देखो, मैं नहीं चाहता कि कोमल की मंगनी में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा हो। आपको सिर्फ अपनी खुशियों की फिक्र है ना? तुम्हारी भी फिक्र है मुझे। आपका ये जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ये रख लो ना, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं ये रख लूंगी, लेकिन आप जाकर सबको बता दें कि हमारा निकाह हुआ है। चाहिए बता दें सबको क्या हुआ? नहीं बता सकते ना, तो मैं भी ये नहीं दे सकती। ले जाए इसे। अब आप जा सकते हैं। आप बार बार इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम एक बार सच कह दो। किस सच की बात कर रहे हैं आप? सच तो ये कि आपका और कोमल का रिश्ता तय हो गया और बहुत जल्द आप लोगों की मंगनी होने वाली है। इसके अलावा जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ धोखा है आपकी नस्लों का। धोखा तुम खुद को दे रही हो। मेरा खुद पर पूरा हक है, मैं जो चाहूं अपने साथ करूं। आप मुझ पर इख्तियार नहीं रखते। क्यों अपनी मोहब्बत को छुपा रही हो इफ्रा? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बेजार हो गई हूं मैं इस लफ्ज से। आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। आप अपने साथ साथ कोमल को भी धोखा दे रहे हैं। तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं अभी जाके कोमल को सब कुछ बता दूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि आप सोचने समझने की सारी सलाहियतें खो चुकी। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना इफ्रा, तो यकीन करो मैं सांसें लेना भी छोड़ दूंगा। लोग मोहब्बत को एहसास कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जिंदगी ही तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं सारी दुनिया से बगावत कर लूंगा। जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है उसके सामने हाथ जोड़ के उसको कहूंगा कि प्लीज मुझे इफ्रा दे दे। प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं पापा से बात करूंगा, यासिर सर से बात करूंगा, कोमल को भी मना लूंगा। बस प्लीज तुम एक बार हाँ कह दो। इफ्रा, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? अंधेरा ही रहने देंगे, मुझे रोशनी से डर लगता है। अब तो तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरे दूर होने वाले हैं। मुझे यकीन है बेटा कि यासिर कोमल की मंगनी के बाद तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में सबको बता देगा।
ठीक हो जाएगा और देखना तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा। अगर सब कुछ गलत हो गया तो कोमल और रोजीना जी मुझे कबूल कर लेगी। जिसने तुम्हें कबूल करना था वो कर चुका है। तुम्हारा यासिर से निकाह हुआ है, तुम बीवी हो उसकी, और अब सबको तुम्हें कबूल करना होगा। क्या सोच रही हो बेटे? हाँ, कुछ नहीं। अब अपने दिल से सारे डर, सारे वसवसे निकाल दो। अब यासिर को तुम्हारी हैसियत सबको बताना होगी। तुम इस घर में बीवी बन के रहोगी। एक हैसियत पाने के लिए कहीं मैं अपना मकाम ही ना खो दूं। मेरी समझ में नहीं आती कि तुम ये बातें क्यों सोचती हो। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, चाहे वो रोजीना हो या कोमल हो। बेटा, शरीयत में दूसरी बीवी की भी वही अहमियत है जो पहली की है। अगर तुम खुद अपनी हैसियत की इज्जत नहीं करोगी ना, तो कोई नहीं करेगा। औरत तो बेगुनाह होकर भी कसूरवार ठहराई जाती है अम्मी। औरत खुद को कमजोर समझती है, तभी ये सब कुछ होता है। अपनी सोच को बदलो बेटा, और अपने हक के लिए लड़ना सीखो, वरना ये दुनिया हमदर्दी के नाम पे तुम्हारा ही तमाशा बनाएगी। इफ्रा प्लीज मान जाओ, हाँ कर दो, अभी भी टाइम है। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इफ्रा मेरी शामिर प्लीज चलो ना यार, तुम्हें कब से कह रही हूं मैं। मुझे तो लगता है तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। ठीक है, बाय। क्या हुआ? मामा, मुझे तो लगता है शामिर मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। क्यों? शामिर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? देखिए ना मामा, मैं शामिर को कहीं भी जाने के लिए कहती हूँ, साफ मना कर देता है, बहाने कर देता है, और अब तो वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। एक दफा आप मेरी शामिर से शादी होने दें, फिर देखिएगा मैं उससे बताती हूँ, सारे बदले लूंगी। तो क्या तुम शामिर को तंग करने के लिए शादी करोगी उससे? हाँ, और इसके अलावा और भी वजहें हैं। वो मुझे अच्छा भी लगता है। अब मुझे टेलर के पास भी जाना है। सोचा था शामिर के साथ चली जाऊंगी, मगर वो तो अब साथ जा नहीं रहा, तो अब अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, इफ्रा के साथ चली जाती हूँ। मामा, मुझे तो लगता है शामिर मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता, और अब तो वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है।
क्या कर रही हो? वाज में फूल सेट कर रही थी, मगर ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहा है। लाओ मुझे तो। ये लो। तुम्हें ये काम भी आता है? हाँ, मैंने अपनी अम्मी से सीखा। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ये। देखो यहाँ से। पहले हमारे घर में बहुत सारे फूल और पौधे होते थे। अच्छा, तभी तुम्हें इतना अच्छा आता है ये सब करना। इकरा मैम, आपको रोजीना मैम बुला रही है। उन्होंने अकेले बुलाया आपको, शायद उन्हें आपसे कोई काम है जरूरी। चल ठीक है, चलो। मामा ने इफ्रा को अकेले क्यों बुलाया है? इफ्रा, मैंने तुम्हें हमेशा कोमल की तरह समझा है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगी तुम मुझे सही बताओगी। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? इफ्रा, क्या शामिर तुम्हें पसंद करता है? मेरी बात का जवाब दो इफ्रा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है तुम मुझसे सच ही बोलोगी। कुछ तो है इफ्रा जो तुम मुझसे छुपा रही हो। देखो इफ्रा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? इफ्रा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दिल का हाल बता रही है। मुझे खामोश चेहरे पढ़ने की आदत है। मेरे दिल का डर इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे आया है। मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे और शामिर के दरमियान क्या चल रहा है इफ्रा? देखो इफ्रा, कोमल की शामिर से मंगनी होने वाली है। मेरी बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा है शामिर से। मेरी बच्ची शामिर के मामले में बहुत हसास है। अगर तुम्हारे दिल में शामिर के लिए कुछ भी है तो मुझे बता दो इफ्रा। देखो, मैं तुम दोनों को अपनी बेटी के जज्बात के साथ कभी खेलने नहीं दूंगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, ना ही कोमल को, ना ही आपको। मैं गरीब जरूर, मगर खुदगर्ज नहीं। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें खुद देखा है शामिर से बात करते हुए। अब बताओ इफ्रा, वो सब क्या था? शामिर तुमसे इस तरह क्यों कह रहा था? वो शामिर कोमल को आउटिंग पे ले जाना चाहते थे और वो कह रहे थे कि मैं भी उनके साथ जाऊं, तो मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैं मुसलसल मना कर रही थी। मैं तो चाहती थी कि शामिर और कोमल कुछ वक्त अकेले साथ गुजारें। आप जैसे समझ रही हैं वैसे मेरे और शामी के दरमियान कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपना हक लेने का सलीका नहीं आता। आपकी बेटी का हक कैसे छीन सकती हूँ?
कौन? क्या कह रही थी तुमसे रोजीना? उसे तुम पे शक हो गया ना? शामिर का ही पूछ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी। वो सब समझ गई होगी। जब भी उसने तुम्हें बुलाया था, कहीं तुमने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? मैं क्या कहूंगी अम्मी? अपने और शामिर के बारे में कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सच बताओ। अम्मी, अगर तुमने उसे कुछ भी कहा ना इफ्रा, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, याद रखना। ठीक कह रही आप भी मर जाए ना, छोड़ दे मुझे इस दुनिया में भटकने के लिए तन्हा। फिर जिसका दिल चाहेगा मेरे साथ रहम करेगा और हमदर्दी का मेडल अपने गले में डाल लेगा, जानवर की तरह अपने दरवाजे पे बांध देगा, चारा देगा मैं भूल जाएगा। इससे ज्यादा ऐसी नहीं है अम्मी मेरी। मैं वो खैराती चीज बन गई हूँ कि लोग जिसे रहम और हमदर्दी में बांटते जाते हैं, कभी आपके हिस्से में तो कभी किसी और के हिस्से में। आहिस्ता बोलो, चुप हो जाओ, कोई सुन ले। तो सुन ले अम्मी, सुन ले। मैं क्या करूं? घुट घुट के नहीं जीना चाहती, थक गई हूँ अम्मी। जिसका जो दिल चाहता मुझसे कह देता है। क्या कभी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं? बस अम्मी, बस नहीं, मेरी बच्ची, नहीं